नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक दिख रहे हैं। बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में रिया चक्रवर्ती आई और खुलकर हैदर भाई तमाम बातें बोली। सबसे बड़ी बात जो खुलासा किया रिया चक्रवर्ती ने वो ये किया कि वो थक चुकी है। बार बार उससे पूछा जाता है, ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है, कोर्ट सुशांत के बारे में पूछा जाता है। हैदर भाई सब ये जानना चाहते हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है। सीबीआई इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कई लोग सुसाइड बताते हैं, कई लोग मर्डर बताते हैं, कई लोग एक्सीडेंटल डेथ बताते हैं। अब रिया चक्रवर्ती ने ऐसा क्या अलग कह दिया जिसको लेकर अब बखेड़ा खड़ा हुआ है? देखिए, जब 2020 में ये केस सामने आया था, तो ये केस एक सुसाइड या मर्डर या एक्सीडेंटल डेथ से शुरू होके इन्वेस्टिगेशन इसका बड़ा फैलता चला गया और इन्वेस्टिगेशन फिर ड्रग्स के एंगल पे पहुंच गया और एनसीबी दाखिल हो गई इसमें। एनसीबी जब दाखिल हुई तो उसने बोला कि इन लोग जो ये रिया है, सुशांत है, उसके और जुड़े हुए लोग, रिया का भाई है, ये लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स पैडलर के साथ इनके रिलेशन हैं और कुछ पैडलर इन्हें ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे और रिया चक्रवर्ती के पास से भी ड्रग्स बरामद दिखाया गया और ये भी कहा गया कि वो भी ड्रग्स सप्लाई लेने देने का काम करती थी। और जिस तरीके से मुहिम चलाई, कई जगहों पे मुहिम चलाई गई, सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में कई लोगों ने मुहिम चलाई, रिया के पक्ष में कई लोगों ने कहा ये मर्डर है, कई लोगों ने कहा ये एक आत्महत्या है। लगातार सबसे जो केंद्र में रहा इस पूरे मामले में वो रिया चक्रवर्ती रही। वजह ये थी कि रिया चक्रवर्ती सबसे नज़दीक थी, सबसे करीबी थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में जुड़े हुए थे। तो यही वजह थी कि उससे लगातार सवाल किए जाने लगे। रिया चक्रवर्ती को जेल काटनी पड़ी, अरेस्टिंग हुई उसकी इस पूरे मामले में। अब जब से ये घटना हुई है तब से लेके आज तक वो जब भी जहाँ जाती है उससे सवाल यही होता है, चाहे किसी प्रोग्राम में जाए, किसी कॉन्फ्रेंस में जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, अगर जो उस केस को जानता है वो उससे सवाल ज़रूर करता है और ये सवाल बड़े ही तल्ख़ होते हैं, बड़े चुभने वाले सवाल होते हैं। एक तो ये उसका एक साइकोलॉजिकल इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ है जिसमें कि उसके बॉयफ्रेंड की मौत होती है। वो मौत हत्या है, आत्महत्या है, ये सीबीआई बताएगी। और दूसरा ये कि उसको फंसाया गया या वो फंस गई या उसको, वो कहती है उसको गलत फंसाया गया, झूठा फंसाया गया और जेल में डाल दिया गया एनसीबी की तरफ से। वो भी जांच का विषय है, वो भी उसमें अभी कंक्लूजन नहीं है रिपोर्ट। तो कहने का मतलब ही कि जब उससे बार बार वही सवाल होते हैं ड्रग्स को लेके, मर्डर को लेके, सुसाइड को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो वो उसने कहा कि मैं ये सब आज जो बोला उसने यही बोला रिया ने कि मैं ये सुन के थक चुकी हूँ और बार बार मुझसे यही सवाल होते हैं। हैदर भाई क्यों ना सवाल पूछे जाएं। जब आप किसी के अच्छे दोस्त होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है, तो मैं आपके बारे में इन आउट जानता हूँ, आप मेरे बारे में इन आउट जानते हैं, ठीक है। कुछ दोनों में कमियां भी रहती है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, और ये बात हर फोरम पर अगर कोई पूछना चाहे तो खुलकर बोलने में क्या दिक्कत है। अब जबकि इतना बड़ा हादसा हो गया, एक मौत हो गई, उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई, क्या वो ऐसी कोई चीज़ थी जो बताना चाह रही है, बताना नहीं चाहती? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सुशांत परेशान हो और इससे वो डिस्कस नहीं करता और इसने जो है वो उसको एडवाइस नहीं की हो, अगर अच्छे दोस्त है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बिल्कुल, जिस तरीके से रिया ने इसको दरकिनार करने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि एक बड़ा मैच्योरिटी भरी बात नहीं है। अब तो चूँकि जो होना था इस केस में हो चुका, आपकी गिरफ़्तारी हो चुकी, आपको जेल हो चुकी, आप सुशांत की मौत हो चुकी, सीबीआई की रिपोर्ट्स भी दाखिल हो जाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या था। लेकिन आपको जवाब तो देने होंगे। अच्छा, जवाब इसलिए देने होंगे कि आपकी जवाब कोई डर है हैदर भाई? कोई ऐसी चीज़ जो खुलासा हो जाएगा तो पता नहीं क्या बवंडर हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए वकील हैं, उनके परिवार हैं, उनका एलिगेशन लगातार शुरू से रहा है कि उसकी कॉन्स्पिरेसी के तहत उसकी हत्या की गई या अबेटमेंट किया गया। तो जाहिर सी बात है कि अबेटमेंट या ऐसा उकसाने वाली चीज़ कौन करेगा? और तो कोई नाम नज़र आता नहीं है। नाम तो रिया चक्रवर्ती का नज़र आता है और रिया चक्रवर्ती से
पूछताछ लंबी हुई थी और लोग क्यों ना पूछे, और आपको जवाब देना चाहिए अगर कोई सवाल पूछा जा रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे बड़े बड़े क्रिमिनल देखे हमने, बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने मर्डर केस में 20-20 साल जेल काटी, उसके बाद बाहर आए, उन्होंने उन चीज़ों का जवाब दिया। कानूनी पहलुओं पर जवाब नहीं दिया, लेकिन ज़रूर जो उससे जुड़े हुए थे उससे लोगों ने बात की। हाँ, ये कह देना कि एक, जैसा उसने कहा कि भई मैं ये सुन के थक चुकी हूँ या सुन के पक चुकी हूँ इतने सारे सवाल, तो ये एक मुझे लगता है कि जो इमोशनली उसका जो अटैचमेंट था उसको लेके रिया चक्रवर्ती ने ये बात बोली है। और ज़ाहिर सी बात है, दूसरी चीज़ ये भी है कि उससे सवाल करने का जो मेन मकसद है वो एजेंसीज़ का है। एजेंसीज़ सवाल कर सकती है, सीबीआई सवाल कर सकती है उससे, एनसीबी सवाल कर सकती है उससे, और वो अगर मीडिया का जवाब ना देना चाहे तो ये उसकी अपना इच्छा है और उसका अधिकार है, विशेषाधिकार, कि वो आपकी बात का जवाब दे या ना दे। तो उसने कहा भाई, एक बात कही एक जनरल कि भाई मैं थक चुकी हूँ ये सब सुन के। और जाहिर बात है, जो व्यक्ति, जो शख्स किसी के साथ इमोशनली इतना प्यार में डूबा और जुड़ा हुआ रहा हो, यानी सबसे करीबी उसका जब इस दुनिया से चला गया हो किसी भी हालात तो वही में। हैदर भाई, बात तो वही है ना, जब आप इतने करीबी हो तो आपको तो पता होगा ना कि क्यों सुशांत परेशान था। फ़र्ज़ कीजिए सिर्फ इस एंगल से देखें कि सुसाइड केस था, तो आपको तो पता होगा कि वो डिप्रेशन में क्यों था। एक आदमी के पास फेम भी है, मनी भी है, पावर भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद वो सुसाइड कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। इसका मतलब उसको या तो ऐसा लग रहा था कि आने वाले वक्त में कुछ उससे छिन रहा है, या कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, या छीन सकता है, उसका फ्यूचर स्टेक पर है। इनसिक्योरिटीज़ उसके अंदर आ रही थी। चिराग, ये जो माया नगरी है, जो लाइट कैमरा एक्शन की जो चकाचौंध है, यहाँ जैसा नज़र आता है वैसा अंदर होता नहीं है। अंदर जो लोग बहुत तेज़ी से बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अचानक से जब उनकी लाइफ में, उनके करियर में सैचुरेशन आता है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी फीलिंग होती है। और ये पहला सुसाइड या मौत का मामला नहीं है बॉलीवुड में, दर्जनों मामले हुए जिसमें कई एक्ट्रेसेस का हुआ, कई एक्टर का हुआ, उन्होंने सुसाइड किया या उनकी संदिग्ध मौत हुई। तो सुशांत के साथ भी जैसा कि बताया जा रहा है या अलग अलग जांचों में सामने आया है कि डिप्रेशन था, और कहीं ना कहीं ड्रग्स का मामला भी सामने आया है कि उसके चलते, या करियर में इनसिक्योरिटी को लेके कॉम्प्लेक्स, या रिलेशनशिप को लेके भी कॉम्प्लेक्स, या जैसे कि रिया चक्रवर्ती ऐसा बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती से जो रिश्ते थे वो इनके परिवार को पसंद नहीं थे, सुशांत की फैमिली को पसंद नहीं थे, उसकी बहनों से उसका कन्फ्रंटेशन होता था, झगड़े होते थे। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के, कई तरह के दबाव आते हैं। एक दबाव आया आपके करियर का, एक दबाव आया आपकी फैमिली का, एक दबाव आया आपके पर्सनल रिलेशनशिप के फ्यूचर का, एक दबाव आया आप पे ड्रग्स से जुड़ी हुई चीज़ों का। आपका मेंटल स्टेटस बिगड़ता है अगर कोई भी व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपने देखा होगा कई, एक आध एक्ट्रेस की सुसाइड का केस हुआ जिसमें ओवर ड्रग्स से उसने छलांग लगा दी 6 मंजिल 7 मंजिल से, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन ये कि कह देना, या हमारा आपका कह देना, या किसी का भी कह देना कि ये रिया ने किया है या उसकी वजह से हुआ है, तो ये अपने आप में बात मुझे लगता है कि उचित नहीं है। बात ठीक है आपकी, लेकिन रिया को आकर सच तो बोलना चाहिए ना, जो उस दिन हुआ था बता दें एक बार आकर ज़ाहिर है, उसने अपने बयान दिए हैं, उसके बयान सीबीआई में दर्ज हुए हैं, उसके बयान एनसीबी में दर्ज हुए हैं। एनसीबी क्रिमिनल केसेस तो नहीं देख रही थी, लेकिन ड्रग्स से जुड़ा हुआ केस देख रही थी। हाँ, जहाँ तक मौत का सवाल है सुशांत की, उससे जुड़े हुए सवाल के जवाब वो ऑलरेडी सीबीआई में दे चुकी है, उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं वहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, जब आप एजेंसीज़ को दे आए हैं तो हु आई एम टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, तो मैं कौन होता हूँ आपसे पूछने वाला, और आप देना चाहें जवाब तो ये आपका विशेषाधिकार है। मुझे लगता है ना, जैसे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ही, तो वो तो आने का मतलब ये है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनसे सवाल पूछा जाएगा और उनको पूछा जाए तो जवाब देना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आपका काम है सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना या नहीं देना, ये मेरा विशेषाधिकार है। मैं उसको इग्नोर कर दूं, बहुत सारे सवाल होते हैं, आप देखते होंगे बड़े बड़े। आपने तो हैदर भाई जाके कवर भी किया, आपने जाके कवर किया इस केस को। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी सीबीआई से कई लोगों में बात भी हुई होगी, क्या लगता है ये मामला अभी कुछ क्लैरिटी इसमें नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कंक्लूजन तक नहीं पहुँच पाई? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जैसे अगर परसेंटेज देखें तो 75% ऐसा लगता है कि दिस इज़ द केस ऑफ सुसाइड। अब सुसाइड में अबेटमेंट है कि नहीं है, ये इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन राइट नाउ। और तीसरी चीज़, जहाँ तक मर्डर में बहुत सी थ्योरीज़ इसमें मैच नहीं करती।
चिराग ऐसे क्राइम रिपोर्टर मैं बोलूँ तो मैं भी था, शम सर भी थे, हमारी और टीम के लोग थे, वो उन्होंने बाकायदा उसको रिक्रिएशन किया, उसको समझा और बहुत लंबा चौड़ा उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो फ़िलहाल तो यही लगता है कि सीबीआई ने भी सूत्रों से जो जानकारियाँ दी उसने यही बोला कि दिस इज़ द केस ऑफ सुसाइड, लेकिन हत्या जैसी बात थोड़ा सा उसमें लगता है कि गुंजाइश नज़र नहीं आती। अबेटमेंट हो सकता है किसी बात को लेके, किसी वजह को लेके कोई परेशान कर रहा हो मेंटली, और कोई परेशान अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसका सीक्रेट उसके पास है, ऑफ कोर्स बिल्कुल बिल्कुल सीक्रेट के अलावा मैंने आपको बताया ना कि परेशान होने की वजह एक नहीं हो सकती, बहुत सारी हो सकती है। तो वो वजहें क्या क्या थी वो जाहिर सी बात है सीबीआई अपनी जो कंक्लूसिव रिपोर्ट होगी उसमें शामिल करेगी। उम्मीद करते हैं सीबीआई की रिपोर्ट भी जल्दी आएगी ताकि पर्दा भी इस केस से उठे। और रिया चक्रवर्ती ने जो बयान दिए, सवाल तो उनसे पूछे ही जाएंगे, वो अलग बात है कि वो जवाब दें या ना दें। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएगा।